नौजवान का मामला है, जो महिलाओं का मामला है, जो माइनॉरिटी का मामला है, जो किसानों का 750 हत्या का मामला है, ये देश को परिवर्तन का दिशा परिलक्षित करता है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार क्रांति की धरती है। ये नरेंद्र मोदी नाम नरेंद्र कांत करेगा, पूरा देश जान रहा ये पाकिस्तानी और CIA का एजेंट है, चाइना के गोद में बैठ के खेल रहा। और ये अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, गौ रक्षक कहते हैं। चुनाव आयोग उस के कोठे की तरफ हो गया जहाँ कोई जाए माल दे, अपना सौदा करे चलता बना, तो बीजेपी जाके माल दे रही है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त लखनऊ के दारुल शफा पर हम मौजूद है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि भाजपा की जो पहली लिस्ट है बिहार चुनाव, जो मुद्दा प्रेजेंट में चल रहा है, वो लिस्ट अब आ चुकी है। 71 नामों की लिस्ट है। जानते हैं कि क्या एक बार फिर से भाजपा सरकार जिस तरीके से और जगहों पर और राज्यों में जीती है, आई है, उसी तरीके से बिहार में अपना कितना दम हम दिखा पाएगी, वो लखनऊ की जनता से जानते हैं। जी, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से अपना दम दिखा रही है, लेकिन 2014 से लेकर के 24 के बीच में अब कुछ नया ये देश को बार बार ये देश जो है सोनावा न मांगेला ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। मैं बार बार कहता हूं कि अब जो विधा का परिवर्तन का मामला है, जो आवाम का मामला है, जो नौजवान का मामला है, जो महिलाओं का मामला है, जो माइनॉरिटी का मामला है, जो किसानों का 750 हत्या का मामला है, ये देश को परिवर्तन का दिशा परिलक्षित करता है। अब मैं बार बार कहता हूं कि बिहार क्रांति की धरती है। गांधी मैदान कोई नया मैदान नहीं है, गांधी मैदान से ही अंग्रेजों को इंडियन के लोग जो हमारे शहीद के दीवाने थे उखाड़ करके बिक दिए। वही धरती है जो कांग्रेस की सरकार को भी उखाड़ कर बिक दिया। ये वही धरती है जो भाजपा की सरकार को उखाड़ कर बिकने के लिए कटिबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसके सारे कुनबे तार तार हो चुके हैं। वहां एक दूसरे को अजमौल का मामला है। तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एक दूसरे को अजमा रहा है। तो वक्त है, अब वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। कुछ नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी के पास। चुनाव आ जाने दीजिए। बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी का, हम बिहार से उल्टी गिनती शुरू करके कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। अच्छा, जिस तरीके से देखिए, जो बिहार की राजनीति में लालू यादव का एक बड़ा नाम रहा है, आरजेडी पे भरोसा करेगी इस बार जनता, या फिर भाजपा, या फिर और भी जो भी पार्टी है? क्योंकि भाजपाइयों का ये कहना है कि बहुत सभी लोगों को देख लिया, परिवारवाद में ही बिजी है लालू यादव की जो जितनी भी टीम है। तो इनको क्या कहेंगे कि इनका ये कहना है कि बिहार इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर भरोसा करेगी। बीजेपी का खुद संविधान पर भरोसा नहीं है। अगर बीजेपी का भरोसा होता तो बुलडोजर भारत का कौन, संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है, कौन उसकी अनुसूची है जो सरकार को इजाजत देती है कि आप किसी का घर को बुलडोजर से ढावा दे? कोई ऐसा है तो बता दीजिए। कारण ये है कि बुलडोजर जो है राजतंत्र को रेखांकित करता है, बुलडोजर जो है राजतंत्र का को परिलक्षित करता है। आज देश में राजतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। और लोकतांत्रिक प्रणाली ये कहती है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम बुलडोजर, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बुलडोजर चला करके भारत के संविधान पर हमला करती है, तो हम ये मानते हैं कि बुलडोजर किसी भी दृष्टिकोण में, कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र में बुलडोजर को कोई कानून सही नहीं ठहरा सकती। मतलब अगर बिहार में की जनता इस बार भरोसा कर लेती है बीजेपी पर, तो यकीनन
बुलडोजर वहां भी पहुंच जाएगा। ऐसा है कि अब एक जो है मुंगेरी लाल का सपना ही है। मैं बार बार कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मास्टर इस लोग का तार तार करके देश की आवाम ने तार तार करके जो है नंगा कर दिया है, छीर हरण उसका कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी भले मुगालते में हो, लेकिन आपको इसी महीने अगला महीना तक आपको क्लियर हो जाएगा कि देश की डेमोक्रेसी, देश का आवाम, देश का नौजवान, देश की महिला, देश का माइनॉरिटी, देश का तमाम दलित, शोषित, पीड़ित लोग भाजपा के शासन काल से उब चुके हैं और वो परिवर्तन में विश्वास करते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। बिहार में इस बार किसका बोलबाला होने वाला है? देखिए, सभी बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आता है तो टर टर सभी पार्टियां कर रही हैं। इसके पहले 5 साल सो रहे थे, समझ रहे हैं कि नहीं। जितने भी चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, अब सब लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गा रहे हैं। लेकिन ये जनता के हित में है। मैं तो न बिहार गया हूँ, न बिहार की जनता को जानता हूँ, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि वो जन सुराज को ही चुने, क्योंकि जन सुराज जो है उसने जमीन पे जाके प्रयास किया और जनता की नफ्स को पकड़ा है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो। तमाम राज्यों में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार पर क्यों नहीं भरोसा जताएगी बिहार? देखिए, भाजपा पूरे देश में राज्यों को, जनता के हितों को बेच रही है मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में। आप बिहार में इस समय चले जाइए, बिहार की क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, इनका भेदभाव इसी समझ लीजिए। तो मैंने पढ़ा है कि बिहार की महिलाओं को जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ तो ये भत्ता दे रहे हैं। वहाँ की महिलाएं, यहाँ की महिलाएं, बाकी प्रदेश में, देश में महिलाएं नहीं हैं। अगर आप बिहार की महिलाओं को, क्यों कि वहाँ चुनावी स्टंटबाजी की जा रही है ना, यही इनके कथनी करनी में जो है अंतर है। और ये अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, गौ रक्षक कहते हैं। इस देश में अभी शंकराचार्य गौ मुद्दा को लेकर, गौ कसी को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और गौ मांस इस देश में बिक रही है, सप्लाई हो रही, कंपनियां विदेशों में सप्लाई कर रही है और ये बेशर्मों ने उस पर GST 0% कर रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं। आप किसी चीज पे, पेंसिल पे, कलम पे, कॉपी के, किताब पे, खाने पे, पीने पे, उठने पे, बैठने पे, किसी चीज के इन्होंने छोड़ा नहीं जिस पे GST ने लगाया। अब तो GST के दाम कम कर दिए ना, उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले। सुन लीजिए, GST में इसलिए कम कर दिया क्योंकि इनके पापा डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ 50% ट्रम्प लगा दिया था ना, टैक्स लगा दिया था। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता ना। यहाँ भी जनता टैक्स कर रही है और ये वसूल के यही तो करते थे जो यहाँ टैक्स वसूलते थे, विदेशों में चढ़ावा चढ़ाते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अब जो है वहाँ जब लग गया डायरेक्ट 50%, तो इनको कुछ समझ, वो भी ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये सोचो, ये कहते हैं कॉपी किताब सस्ती कर दी, लेकिन जिस कॉपी किताब कागज पे जो छपाई होती है उस पे जो है इन्होंने 12% से बढ़ा के 18% कर दिया। जब कागज ही महंगा हो गया तो कॉपी किताब कहाँ से सस्ता मिलेगा भाई। कपड़ा ये कह रहे सस्ता कर दिए और जिस धागे से कपड़ा बनता है उस पे जो 12 से बढ़ा के 18% कर दिए, तो कपड़ा सस्ता कहाँ से होगा। ये तो जैसे स्टेशनरी पे कह रहे हैं कि जो बच्चों की मूल ज्यादातर खरीदी जाने वाली चीजें स्टेशनरी, उस पर तो 0% इन्होंने GST कर दिया है। कुछ चीजों पर है अभी 18 या 5%। मेन चीज होती है कॉपी किताब, दो चीजें मेन है ना। एक पे बच्चा लिखेगा और एक पे पढ़ेगा, समझ रहे कि नहीं। उस पे इन्होंने 12% से बढ़ा के 18% कर दिया। जब कागज ही सस्ता नहीं होगा तो किताबें छपेंगी नहीं सस्ती, और जब सस्ती छपेंगी नहीं तो सस्ती मिलेंगी कहाँ से। देखिए, जो नीतीश कुमार जी यहाँ जो दिल्ली में भी सरकार चला रहे हैं, प्रदेश में भी चला रहे हैं, और उनके देखते हुए वो उसमें भी चले जाते हैं और इसमें भी जाते हैं, तो सरकार मिला जुला के उनके हिसाब से देश की व्यवस्था चलती रहेगी। इस समय हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, युवा, बेरोजगार, दलित, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, इस वक्त अगर विश्वास कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के शर्मान नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को कर रहे हैं। आज दलित जो IPS पूरन आत्महत्या किए, उनके वहां गए थे चंडीगढ़, उसके बाद चिराग पासवान को याद आई, वो भी गए। आप बताइए कि दलितों का शोषण यहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में एक दलित लड़की को गोली मार दी गई
और हॉस्पिटल की दुर्दशा इतनी है कि वो एडमिट नहीं हो पाई और इसमें एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। बिहार में क्राइम चरम पे है, पुलिया और करप्शन का मामला तो ये है कि तो मोदी जी कह तो रहे हैं, रैली कर रहे थे कि जो है रैली में तमाम जगह बोला गया है भाजपाइयों की तरफ से, और मोदी जी खुद भी जब दौरे पर गए थे बिहार के, कि भरोसा करके देखिए बिहार वासियों का एकदम दिन बदल देंगे वो। एकदम देश का तो दिन बदल ही दिया कि देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया विश्व में। भरोसा इतना तो किया। मोदी जी ने कैसे देश भर को कर्जदार बना दिया? वो कह रहे हमने तो बढ़ाया है देश को। विश्व का सबसे कर्जदार देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा कितने लिया? अच्छा, 2014 से लेकर के 2014 से पहले 56 लाख करोड़ कर्जा था और अब 2,74,00,000 करोड़ हो गया। तो पहले कम था कि अब कम है, हमको ये बता दीजिए। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी नाम नरेंद्र काम करेंगे, पूरा देश जान रहा ये पाकिस्तानी और CIA का एजेंट है। चाइना के गोद में बैठ के खेल रहा। बिहार के नौजवानों पे लाठीचार्ज इंडिया गठबंधन के लोग करवा रहे हैं। जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था, उससे ज्यादा पुलिया बिहार में ध्वस्त हो गई। एनडीए सरकार में 72 लाख करोड़ जो है घोटाला हुआ है। 72 लाख करोड़ का मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा। तो आप मुझे बताइए, सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार, तो आप देख लीजिए कि स्थिति परिस्थिति पूरे देश की देख लीजिए। दलितों पर अत्याचार रुक नहीं रहा, माइनॉरिटी पर अत्याचार रुक नहीं रहा, बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा, महिलाएं अपना हक मांगने जा रही है, उन पर पुलिसिया दमन का शिकार हो रही है। तो मुझे बताइए कि यहाँ बचा कौन है? आई कोठवा कौन देगा? किसान खाद के लिए। तो फिर भी अगर आप बता रहे इतनी सारी चीजें आपने बताई कि हर और सब पीड़ित है, जुर्म अभी भी वैसे ही क्राइम बढ़ रहा है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि हर जगह से भाजपा जीत जाती है? चुनाव आयोग के चोरी से घपले से जैसे मोहबा में एक ही मकान में 171 वोट मिला। चुनाव आयोग का मतलब पूरा हाथ है भाजपा को सपोर्ट। एकदम चुनाव आयोग उस रंडी के कोठे के तरह से हो गया जहाँ कोई जाए माल दे, अपना सौदा करे चलता बना। तो बीजेपी जाके माल दे रही है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानेश कुमार की बेटी यही है, डीएम बन गई है नोएडा की। सेलेक्टेड है, न सेलेक्टेड है न इलेक्टेड है, वो स्थापित की गई है। जैसे लोकसभा स्पीकर की बेटी IAS बनाई गई थी, उसी तरह से नामित की गई है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार केरला कैडर के IAS थे, अमित शाह के बड़े करीबी थे और बराबर ही सुप्रीम कोर्ट में घिरे हुए हैं तमाम तरह के उल्टे सीधे फरमान। आप बताइए कि बिहार पूरा बरसात भर 3 भाग बिहार जो है पानी में समाये रहता है। तमाम लोगों के घर मकान कट जाते हैं, गिर जाते हैं, झोपड़ी बह जाती है। उसमें SIR कराने की क्या आवश्यकता थी? अगर वहाँ घुसपैठिए थे तो लोकसभा चुनाव में घुसपैठिए नहीं थे, वहाँ के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई नीतीश कुमार की सरकार अवैध मानी जाएगी जब घुसपैठिए है, रोहिंग्या है। आप 2014 से लेकर आज तक रोहिंग्या कितने हैं? 4,000 रोहिंग्या को निकाल पाए हो। और कहाँ गए रोहिंग्या? पूरे जहाँ चुनाव आएगा घुसपैठिया, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। तो इसी तरीके की तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स, पब्लिक ओपिनियन हम आपके साथ और भी आगे साझा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, बतंगड़, लखनऊ।